तमाम ट्रेडर्स को एक बार फिर K5 ट्रेडिंग में खुशामदीद कहते हैं। इस दफ़ा आज हम जो एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं उसमें निफ्टी फीचर के अलावा आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे उस स्कैनर का या उन चीज़ों का और उन स्टॉक्स का जो कि हम समझते हैं कि आने वाले हफ्तों में पोटेंशियल मूव दे सकते हैं। ये स्टॉक की जो सिलेक्शन हमने की है वो हमारा एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है, उसके ज़रिए हमने सिलेक्शन की है और अगले हफ्ते से यानी कि ये हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते से जो हम आपको वीडियो अपडेट्स दिया करेंगे उसमें हम सप्लाई एंड डिमांड की बेस के ऊपर जो हमारे स्कैनर्स जो इस वक्त बन रहे हैं उसके अंदर से जो पोटेंशियल ट्रेड सेटअप होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये अमेरिकन स्टॉक्स के बारे में भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में चूंकि बात करें तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट का आपको अपडेट छोटा सा दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से पहले। तो निफ्टी के पास निफ्टी के हवाले से जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जो पिछले चंद दिनों से हम जो बात कह रहे थे वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से कि मार्केट ने अल्टीमेटली नीचे की तरफ आना है और 15,000 के आसपास आना है, तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला हफ्ता जो गया है वो एक तरह का मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पिछले हफ्ते का जो हाई है, इवन जो पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पाया और क्लोजिंग उसने नीचे दी है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर जो अपसाइड मोमेंटम था वो किसी ना किसी तरीके से जो है कि वो खत्म हो रहा है। और दूसरा इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी, आप वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम पिछले हफ्ते का जो है अच्छा खासा ज्यादा था पिछले से पिछले हफ्ते के मुकाबले में। इसके बावजूद जो आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी नजर आती है, बार की जो रेंज जो नजर आती है वो बहुत छोटी रेंज है। अभी तक मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रही है जो हमने पहले बता चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट जैसे कि हमने कहा था कि 15,000 के आसपास है। और उस 15,000 के आसपास टारगेट होने की मेन वजह जो हमने बताई थी वो ये बताई थी, एक तो यहाँ पर आपको एक ये फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, दूसरा इसके अलावा हमें एक और जो चीज नजर आ रही है वो जो ब्लॉक जो हम जो देख रहे थे वो ये वाला देख रहे थे कि इस तरह पे इस जगह के ऊपर जो है कि मार्केट ने एक आपका मूव लिया है, नीचे की तरफ का लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अप मूव किया। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट ये कि मार्केट 50% के आसपास इस रेंज के चली जाएगी। अच्छा, और वो जो 50% के आसपास जो वो रेंज है वो बेसिकली तकरीबन 15,500 के आसपास बनती है। तो ये एक तरह का जो है कि हमारा व्यू है उसके ऊपर। यहाँ से हमें मार्केट के अंदर किसी ना किसी किस्म की आपको रिट्रेसमेंट या आपको जो है कि रैली मिल सकती है। फिलहाल ये जो हफ्ता जो है इसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा है, इवन दो कि मार्केट की क्लोजिंग जो है कि वो पॉजिटिव नोट पे हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहा है और इस सेलिंग प्रेशर ने मार्केट को ऊपर की तरफ जाने में से रोका हुआ है। कुछ लोग कह सकते हैं इसके हवाले से कि आपकी जो हाई विक जो है वो और लो विक तकरीबन बराबर है। कुछ लोग इसको डोजी भी कह सकते हैं, डोजी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको इस हवाले से देखता हूं कि अगर मार्केट के अंदर इतना वॉल्यूम था तो मार्केट को जो है कि पिछले बार को कम से कम पुश करके उसको ब्रेक करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। तो जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम जो था ये सेलर्स का वॉल्यूम था और सेलर्स ने मार्केट को एक सर्टेन लेवल पे जो है कि मेंटेन करके रखा है, इसको मजीद न नीचे, इसको जो है कि मजीद ऊपर नहीं जाने दिया। इसी तरह बायर्स के प्रेशर ने मार्केट को मजीद नीचे जाने से रोके हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल जो मेरे हिसाब से जो सेलर्स का प्रेशर ज्यादा रहा है। इवन दो कि ये स्पेनिंग कह ले, ये जो भी आप जो कैंडल स्टिक के पैटर्न है, मैं उन पैटर्न्स के नामों में नहीं आता, लेकिन मैं बेसिकली जो कैंडल स्टिक को जो मैं रीड करता हूँ मैं प्योरली सप्लाई और डिमांड के या बायर्स और सेलर के प्रेशर के हवाले से मैं रीड करता हूँ। और इस जगह के ऊपर मुझे सेलर का प्रेशर नजर आ रहा है। तो ये तो था हमारा निफ्टी। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगले हफ्ते फिर दोबारा जो है कि वो हो सकता है कि या तो इसी रेंज बाउंड के अंदर रहे या मार्केट आपको लोअर क्लोजिंग देगी अगले हफ्ते पर। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में आप ये देखिए कि मार्केट ने जो है कि कल जो पुश करने की, ये भी हमारा जो है कि मेरे ख्याल में पिछला हफ्ता था 6 तारीख, और ये वो है जिसको इसने ब्रेक करने से वो
में फेल होगी ना मार्केट, फिर नीचे आई फिर ये ऊपर गई। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये 2 दिन ही थे मार्केट के जब मार्केट ने अपना लो बना के ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की थी और वो फेल हो गई थी। तो अगला दिन जो यानी कि कल जो आपका जो दिन आएगा मंडे को जब मार्केट खुलेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप डाउन भी हो सकती है, और इसके अलावा यहाँ पे इस मार्केट के अंदर हमें कोई एक नेगेटिव जो है डाउन ट्रेंड भी नजर इसके अंदर आ सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद उन स्टॉक्स की तरफ जो कि हम लोगों ने चूज किए आपके लिए, और वो स्टॉक्स जो है कि हमारे इस स्कैनर ने सिलेक्ट किए बेसिकली। इनमें पहला स्टॉक जो है वो है आपका बॉम्ब बॉम्ब डाइंग। और बॉम्ब डाइंग के लिए अगर हम जाए यहाँ पे, तो बॉम्ब डाइंग का हमारे पास यहाँ पे 4 आवर का चार्ट मौजूद है, और इस 4 आवर के चार्ट के हवाले से हम जो बात जो हम कहेंगे, हम वो बेसिकली सिंपली ये कहेंगे कि ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ का रुख करेगी। ये जो इसने जो लो बनाया है, ये वाला लो, ये जो लो है ये एक सिग्निफिकेंट लो है, और इस लो को अगर मार्केट ने ब्रेक ना किया तो फिर ये मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। हमारे हिसाब से जो टारगेट जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, इस मार्केट का जो पोटेंशियल जो है, अगर ये वो इसके इस प्राइसेस के आसपास कहीं होगा, तकरीबन 109 के आसपास होगा। तो ये आपका जो है कि 109 के आसपास, ये मेरे हिसाब से मेरा टारगेट है यहाँ पर एग्जिट का। और जो मेरा एंट्री का टारगेट है, वो एंट्री का टारगेट अभी मुझे मिला नहीं है। अभी मेरी एंट्री थोड़ी सी बाकी। इसमें 2-3 चीजें हो सकती है, मैं आपको बता दूं। पहली चीज ये हो सकती है कि ये मार्केट ने नीचे की तरफ आना है, मजीद इसके नीचे आना है। ठीक है, 95 रुपीज के नीचे इसने अभी आना है, और अगर इसके नीचे आके फिर यहां से रिवर्सल लेती है लेकिन इस वाले लो को ब्रेक नहीं करती है, तो फिर हमारा टारगेट अल्टीमेटली 109 रुपए के आसपास ये वाला होगा। ठीक है, अगर ये मार्केट नीचे आती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन इससे इसको अगर ये ब्रेक नहीं करती है, ये राइट को फिर शिफ्ट हो जाती है, ये वाला प्राइस एक्शन को ब्रेक कर देती है इस वाले जोन को, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो नया लो है वो फिर वहां से फिर हमें 1 2 3 का पैटर्न मिलेगा, वो आपको लेके जाएगा 109 रुपए की प्राइस तक। ये 109 रुपए की प्राइस हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि हमारा ये एक छोटा सा सिस्टम है सेमाफोर्स का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे हमारे पास एक रॉयल सेमाफोर बना हुआ है, और उसके बाद जो हमारी जो ये छोटे से मूविंग एवरेज इन्होंने अगर इनको क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कम से कम इससे ऊपर होनी चाहिए, जहां पे हमें एक अदद रॉयल सेमाफोर मिलेगा। तो ये एक मेन रीजन है इसके अंदर कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर 112 के आसपास जो है कि आपको यहाँ पे एग्जिट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट साइडवे है, तो अभी हम इसके अंदर वेट करेंगे मार्केट के लो बनने का, और जैसे ही वो लो बनेगा फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है वैसे। अच्छा, एक तो आपका जो है कि बॉम्ब डाइंग था, और इसके अलावा जो अगला जो आपको एक और जो सिग्नल जो हम दे रहे हैं वो है क्रम्पटन का है। क्रम्पटन का अगर आप ये देखें, क्रम्पटन और कोलपाल, ये दोनों के दोनों ट्रेड सेटअप्स आपके तकरीबन तैयार बैठे हुए हैं, और इसके अंदर हम आपको देखते हैं कि ये क्या बेसिकली मूव बनती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं कोलपाल की तरफ। ओके, कोलपाल 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 भी, इसमें बहुत मुझे मुश्किल होती है बातों का सर्च करने में, कि मैं इंडियन स्टॉक का जो है कि इतना ज्यादा से मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, कोलपाल, ये रहा आपका कोलपाल। अच्छा, कोलपाल के बाद फिर हम यहाँ पर इसको हम अपने ये जो सिस्टम जो है हम इसको भी वो डिफाइन कर लगा देते हैं। टेम्पलेट हमने यहाँ पे सेव कर लिया, और इस टेम्पलेट का नाम हमने दे दिया कि NSE। अच्छा, तो कोलपाल के अंदर जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। मेरे ख्याल में ये 4 आवर का ही टाइम फ्रेम है कोलपाल का, ये है जी बिल्कुल 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पर हम अपनी टेम्पलेट अप्लाई करते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद अब की ऊपर जाए। वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसके रीजन को समझे, तो ये मार्केट का जो पूरे का पूरा आपका अप मूव बना है, यहाँ पे बना है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, तो ये आपकी 5 वेव कंप्लीट हो गई। तो ये 1 बनेगा, अगर ये आपकी वेव ए है, तो वेव बी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पर आपका ट्रेड सेटअप जो भी बनेगा, अगर प्राइसेस इस रेंज को ब्रेक नहीं करती है तो फिर हमारे हिसाब से ये मार्केट ने ऊपर जाना है। यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई सच सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन ये ट्रेड सेटअप जो कि आपका तैयार हो रहा है। इसके अंदर अब आपने अपनी एंट्री वगैरह किस तरीके से देखनी है, वो सिंपल, बहुत एक आसान सी चीज़ है, वो इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ये देखिए कि ये जो आपकी पूरी जो ये बार बनी है, या ये वाली बार अगर आप कह लें, कोई भी इनमें से आप एक लेना चाहें आप ले लीजिए। तो लो तो ये है वैसे, तो अगर हम इसी को लें तो ये जो जगह जो है, इस जगह के अंदर आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्री तलाश करनी है। ठीक है, ये आपके पास आपके लिए जो कि एक तरह का डिमांड जोन मौजूद है। लेकिन वही वाली बात है कि आपको इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये एंट्री मिलेगी। तो 1 आवर के अंदर अगर आप इसकी एंट्री देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये इलाका जो है कि लिक्विडिटी स्वीप जो है कि तकरीबन ये होगी आपकी मार्केट, और उसके बाद फिर आपको एंट्री देगी 1540 के आसपास, शायद ये आपको एंट्री दे। और जो इसका टारगेट होगा मेरे हिसाब से वो आपका होगा 1580, यानी कि 40 रुपए का मूव इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने आपके सामने शेयर करने थे, और एक और है वो आखिरी देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम बात को खत्म करते हैं। वो है आपका क्रैम्पटन। तो क्रैम्पटन में देखते हैं क्रैम्पटन क्या कह रहा है आपका। क्रैम्पटन ये आपका क्रैम्पटन है। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है इसका भी, और यहाँ पर हम अपना जो स्कैनर जो है वो लगा देते हैं, सॉरी चीज लगा देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए सर, इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही मार्केट बननी है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये तो अभी वेव ए बनी है, फिर वेव बी बनेगी, वेव सी बन के इसने दोबारा नीचे आना है। तो हम सिर्फ वेव बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एलियट वेव के प्रेफरेंस में। ये जो एरिया जो है, दैट्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाइए, यहाँ पर आपको कोई ना कोई आपको एंट्री पैटर्न मिलेगा। ये फिलहाल अभी मार्केट नीचे आ रही है, अभी हम देखेंगे कि ये इसको शायद ये लिक्विडिटी स्वीप करे यहाँ पे, और उसके बाद आपको कोई एक अदद एंट्री दे। लिक्विडिटी स्वीप की बात हम क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल रीजन है कि ये अगर आप ये देखें तो ये एरिया जो है कि पूरे का पूरा आपका ये जो था, ये तो इसकी तो लिक्विडिटी सारी की सारी स्वीप हो गई। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो यहाँ पे लो बना था, ये वाला जो लो बना था, अभी ये वाली लिक्विडिटी आपकी स्वीप नहीं हुई है। इसी तरह ये जो छोटी मोटी जो एरिया, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं, तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी सी और नीचे आएगी, फिर इसके बाद ये आपको एक अदद ऊपर का जोन देगी। तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी स्वीप का आप वेट कीजिए, उस लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको यहाँ से एक अदद एंट्री मिलेगी, जो कि फिर आपको लेके जाएगी तकरीबन, अगर ये 370 पे के आसपास अगर आपको एंट्री मिलती है तो शायद फिर आपका एग्जिट इसका बन जाएगा कोई, मेरा ख्याल में 402 या 405 के आसपास ही बनेगा। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे हमारे स्कैनर की बेस के ऊपर, आपके सामने मैंने पेश कर दिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए और हैप्पी ट्रेडिंग।